मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के तमाम पंजाबियों को परवेज रोशन का सत श्री अकाल। आप जहां भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। यार, आप मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, मुझे बर्दाश्त करते हो। और कभी कभार मेरी बेशुमार मैं कोई गलतियां भी करता हूं, लेकिन कभी कभी मैं देर से कुछ दिनों के बाद वीडियो डालता हूं, तो उसके लिए मुझे आपने पहले ही मुझे माफ़ी दे रखी है। मैं पेशगी भी माफ़ी मांगता रहता हूँ कि मेरे कुछ ऐसी मसरूफियत है कि मैं हर रोज़ अब आपको वीडियो नहीं दे सका। क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जब आप देखें मेरी मसरूफियत को या मुझे आप मिलें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह मैं अपने स्केजुअल को किस तरह बनाता हूँ और कैसे मैं वो सारा टाइम गुजारता हूँ। तो आज जो हो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है और आप देख रहे हैं, ये फिल्म अधूरे लोग की के बहुत बड़ी शख्सियत है और इन्हीं के दम से फिल्म अधूरे लोग है, जिसके ये प्रोड्यूसर हैं फिल्म अधूरे लोग के, जनाब अयूब गुलाम साहब। वैसे तो आप जानते हैं कि ये बिजनेसमैन है, ये एक मजहबी शख्सियत है और इनका खानदान मजहब से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं पिछली सदियों से, पिछली सदी से भी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि बिजनेसमैन होने के बावजूद खुदा ने जो इनको सलाहियतें दी हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के दर्द के लिए, अपने खानदानों के लिए, शायद मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे। बहुत कम हैं जो दूसरों का दर्द रखते हैं, अपने अजीज़ों का। क्योंकि रिश्तेदारों में बहुत से लोग गरीब भी होते हैं और कोई बहुत से अमीर भी होते हैं, कोई उससे भी अमीर होते हैं। लेकिन इनका एक तवाज़न जो है, एक बैलेंस रखना, और मैं समझता हूँ कि इनके वालिदैन के बाद मैं अगर समझूं तो इनकी जो शरीक हयात है बहुत ही एक लाजवाब। हम बहुत ही, मैं आपको पता है खवातीन की इज्जत करता हूँ, मेरी बहनों की तरह है पिंकी। और उसने जिस तरह इनकी जिंदगी को संवारा है, इनके जिस दुख से निकाला है, ये मेरी बातें ऑन रिकॉर्ड रहेंगी, ये मैं आपको बता दूं। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ और हम इनको अपने प्रोग्राम में अयूब साहब को वेलकम करते हैं, अयूब गुलाम साहब को इनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि इनका बहुत ही स्केजुअल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब मसरूफ, बिजी बिजी बिजी, तमाम इंटरव्यूज, फाइनेंस के मामला, लोकेशंस के मामला, इंटरनेशनल लेवल पे तमाम एजेंसीज। और आप जान सकते हैं भी एक प्रोड्यूसर कितना बिजी हो सकता है। इसके बावजूद भी इनकी इनकी ज़िंदगी है, फैमिली है, हमने इनको अपने स्टूडियो में इनको दावत दी। हम आपको वेलकम करते हैं जी यूब साहब, थैंक कि यू। आप तशरीफ़ लाए पाकिस्तान से। तो हम चाहेंगे कि जी सारा आपका टूर है एक, इसको आप कैसे सम अप करते हैं, कैसा लगा आपको ये यहाँ अपनी टीम के साथ मिलकर, और जो आपने यहाँ इतना बड़ा लॉन्चिंग की है फिल्म की, दूरे लोगों की, 20 मार्च को 2024 को। तो हम चाहेंगे कि अगर आप अपना इंट्रो करवाना चाहें तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, जो आपको हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बट अप टू यू। जी थैंक यू वेरी मच रोशन भाई। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज मुझे नाचीज़ को ये प्रिविलेज बख्शा कि मैं आपके तवज्जो से आपके चैनल डी जी ए बी के 2020 के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया से मुखातब हो सकूँ। हाँ, इंट्रो तो आपने मेरा करवा दिया। अयूब गुलाम मेरा नाम है और एल्डर गुलाम मसीह मेरे वालिद मोहतरम पाकिस्तान में, जिन्होंने कॉटन बैंडेजेस की इंडस्ट्री के पायनियर हैं, कामों की डिस्ट्रीब्यूशन वाला के अंदर। और कारोबार के साथ साथ उन्होंने सबसे अहम काम अपनी ज़िंदगी का किया। उन्होंने खुद भी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दिया और बशारत का काम, एवेंजलिज्म का काम उन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में उसको टॉप प्रायोरिटी दी। और बहुत सारे अ, ऐसे प्रोजेक्ट जो उनके नाम से ज़िला गुजरांवाला में हमेशा इस दुनिया में कायम कायम और दायम रहेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बड़ी कन्वेंशंस का अहतमाम किया, बहुत सारे चर्चिज़ का की तामीर करवाई और इस तरह से अनगिनत ऐसे काम जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की खिदमत के तवज्जो से अपनी ज़िंदगी में किए। और मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं की तरबियत का अक्स है कि उन्होंने मुझे भी अ, ये तरबियत बख्शी कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम कारोबारी और ज़मीनी दुनियावी मामलात के साथ साथ अपने खुदा यीशु मसीह की इंजील की बशारत और उसकी खिदमत को
ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दूँ। तो मैं आज आपने जो सवाल किया, ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। मैं जहाँ तक मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस का ताल्लुक़ है, तो मैंने 99 में मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके बाद मैं लंदन से भी पढ़ के आया 2010 में। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का वाइस मॉडरेटर 6 साल रहा, और अभी मैं उसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये जो फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट था, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज से पहले इस सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ, और ये बिलाशुबा परवेज़ रोशन साहब की उस एक यूनिक सोच का की पैदावार है कि उन्होंने हमेशा से पाकिस्तानी मसीही लोगों के बारे में सोचा, पाकिस्तानी मसीही लोगों के इश्यूज़ के ऊपर बात की, उनके चैलेंजेस के ऊपर बात की, और उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो काम जो पिछले 75 साल तारीख में पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के लिए नहीं हो सका, उसको हम ठीक करें। तो मैं उनकी इस खूबसूरत सोच को सलाम पेश करता हूँ, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करने का इरादा किया। तो उसी सिलसिले में जो थाईलैंड में मेरा विज़िट है, ये हमारे फिल्म अधूरे लोगों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के सिलसिले में यहाँ पर आए थाईलैंड में। और थाईलैंड के अंदर परवेज़ रोशन साहब और उनकी फैमिली ने बिलखुसूस हमारी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं महज़द परवेज़ साहब और फराज साहब, और हमारी तमाम बेटियां बहनें, मेरी बाजी, उन सब ने बड़ा ही एक शानदार और पुरतपाक वेलकम किया, और बड़ी इज़्ज़त बख्शी, जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के आने वाले दिनों में हम हमेशा उसको कभी भी भुला ना पाएंगे। तो इसके साथ साथ फिर हमने इस पूरे टूर में जो ख़ास काम किया, वो हमने अपनी फिल्म के प्रोजेक्ट के हवाले से जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ थे हमारे लोग मुख्तलिफ टेक्निकल स्टाफ के, और फिर ओवरसीज़ में जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हमारे अमेरिका से एक डायरेक्टर हैं, फिर हमारे यूनाइटेड स्टेट्स से एक हमारे एडिटर हैं मिस्टर मैक्स, एक ट्रे बॉलिंगटन साहब हैं, फिर कुछ ब्रिटिश लोग हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ स्पेन से हैं। उन सब के साथ हमने इंटरेक्शन किया इस टूर के अंदर। और फिर पाकिस्तान से कुछ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनके साथ भी हमने बहुत सारी जूम मीटिंग्स की, और उनको हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो इस तरह से थाईलैंड के अंदर जिस दिन से हम आए हैं, उस दिन से हम यहाँ पर अपने काम के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी मसरूफ़ हैं। और इस मसरूफियत में जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, जहाँ हम अधूरे लोग के प्रोजेक्ट की तमाम टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर आकर उनको मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंसिस को देख रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ को देख रहे हैं, उसके क्रू को देख रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो थाईलैंड की रिलीजियस हायरार्की है, जो चर्चेज़ हैं, उनके साथ भी हमने मुलाकात की, और उसके साथ हमने थाईलैंड की ब्यूटी को भी एक्सप्लोर किया। और सबसे बढ़कर हमने जो जो मोहब्बत हमने परवेज़ रोशन साहब की फैमिली से वसूल की, वो नाकाबिले बयान है। और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस टूर को मिलकर यादगार बना रही हैं। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के प्रोसेस से पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, आप फिल्म अधूरे लोग के को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये एक ऐसा बेमिसाल काम करने जा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान में तो कम अज़ कम पिछले पाँच पाँच सात दहाइयों में इसकी कोई मिसाल नहीं है।
اور دنیا میں بھی خاص طور پر کرسچن پرسیکیوشن کے حوالے سے اتنا بڑا کام اسکرین کے اوپر نہیں ہوا. تو میں اس میں خاص طور پر جہاں جہاں پہ لوگ ہیں وہ جس طرح سے ہمارے اس پروجیکٹ میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، فائنانسز کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، اور بھی مختلف طریقوں سے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، ہمارا کرو کا حصہ بننے کے حوالے سے، آپ لوگوں کو میں اس میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی خطے سے ہے، آپ ہماری آواز کو سن رہے ہیں، تو بطور مسیحی ایماندار آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہمارے اس ایک یونیک پروجیکٹ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس کے لیے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے، اٹس ویری ٹچی سبجیکٹ، اس کے اوپر ہمیں یقیناً بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن ہم ان تمام مشکلات کو، ہم ان تمام چیلنجز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اس خاص مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی قوم کے لیے کوئی بڑا کام کر کے جائیں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوں، اس سے وہ برکت پا سکیں، اور اس سے ہمارے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کو اور پوری دنیا کے کرسچنس کو ایک نئی جہت ملے، اور وہ ایک نئے دنیا کے اندر نئے طور سے پہچانے جائیں. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی ان تمام گروہ کے لوگوں کا، اپنے ان تمام ٹیکنیکل سٹاف کا، مسٹر ٹرے بلنٹن کا، مسٹر میکس کا، ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ولنگنیس شو کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں مسٹر مکسن اور مسٹر فراز، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ میں ایگزیکٹو پروڈیوسر پرویز روشن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ سب کو لے کر اپنے اس ویژن کے لیے رواں دواں ہیں، اور انہوں نے بڑے مضبوط ایمان کے ساتھ اس ایک نوبل کاز کو شروع کیا، اور ہم سب مل کر ان کے اس ویژن کو جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی ساری دعوت کا، اس پلیٹ فارم کو میرے لیے اویلیبل کرنے کا. سو گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ پروڈیوسر ایوب غلام صاحب. آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے کچھ چیزیں جان سکیں. ابھی تو آپ ہمیں بہت کچھ بتائیں گے، لیکن انتظار کریے گا کہ کب ہم آپ کو نئی ایک خبر دے رہے ہیں اپنے پروگریس کی، اپنی فلم کی، ادھورے لوگ کی. جیسے کہ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں سے، کرسچن لوگوں سے یہ کہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے کرسچن لوگوں کو جو کہ ٹیلنٹ ہے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، رائٹر ہیں، جن ہمارے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں آلریڈی فلم کے لیے، لیکن جو ہمیں کوئی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ کچھ اپنا حصہ شیئر کرنا چاہتے ہیں لو ٹوکن کے طور پر، لو گفٹ کے طور پر، ان کی بھی اجازت ہے، تاکہ ایک اچھا کاز ہے، تاکہ ہمارے لوگ اس میں شامل ہو سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے DGA BKK 2020، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت. چلتے چلتے اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو لائک تو آپ کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اگر ہو سکے تو کوئی یار گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیا کرو، بڑی بار میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ایوب صاحب، آپ تھائی لینڈ میں تشریف لائے. ہم امید کرتے ہیں کہ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بھی آپ ہی ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ فلم جو ہے اپنے اختتام تک پہنچے گی، اور جو لوگوں کو ایک سبق دے گی وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار ہوا کا جھونکا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ایوب صاحب. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.